आज पूरे प्रदेश में जिस लूट मची हुई है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल ध्वस्त है। चारों तरफ देखें लूट, हत्याएं, मर्डर, कोयला लूट, बालू लूट। वो कहते हैं मात्र 1 करोड़ रुपए की चोरी हुई है। अरे शर्म करिए माननीय मंत्री जी, 1 करोड़ रुपए की चोरी हुई कि 25 करोड़ रुपए की। कंपनी को सरकार कौड़ी के भाव में बेच दी, जिस पर रैयतों का अधिकार था, जबकि वहाँ कोई जन सुनवाई नहीं हुआ है। महापंचायत में लाखों लोगों ने विरोध किया है, इसके बावजूद भी तो अपराधियों को संरक्षण मिल रहा, तभी तो इतनी बड़ी घटनाएं घट रही है। आज हमारे छात्र रोड पर है, किसान रोड पर है। छात्र की वृत्ति आज करीब 2 साल से लगभग पेंडिंग पड़ी हुई है। जनता का एक एक रुपया पसीना का कमाई है और उस कमाई को हम ऐसे गंवाने नहीं देंगे। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है और तीसरा दिन के शुरुआत में ही हंगामा शुरू हो चुका है। यहाँ थोड़ी देर पहले बीजेपी के तमाम विधायक तख्तियों के साथ खड़े थे और 2-3 बातें जो कॉमन थी वो ये थी कि अपराध बढ़ चुका है राज्य के अंदर, जो बीजेपी के विधायकों का कहना है, तख्तियों के माध्यम से। और जितने अपराध हो रहे हैं उसमें सरकारी संरक्षण है, ये भी आरोप बीजेपी विधायकों का। हमने कई विधायकों से बातचीत की है, अब सुनिए उनका क्या कहना है। सरकारी संरक्षण मिल रहा अपराधियों को, कानून व्यवस्था ध्वस्त होगी, क्या आधार है इस बात का? आपने लगातार जब से इनकी सरकार बनी है, जनता भी समझ चुकी है कि वादा अनुरूप ये कोई काम नहीं कर रही है। आज पूरे प्रदेश में जिस लूट मची हुई है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल ध्वस्त है। चारों तरफ देखें लूट, हत्याएं, मर्डर, कोयला लूट, बालू लूट, जमीन लूट, जंगल लूट, ये आम बात हो गई है। इस सरकार से उम्मीद करना मूर्छित बेईमानी होगी। सरकार जी से जो वादा की थी चुनाव से पहले, और आज उस वादा पर उन्होंने जस्ट उल्टा कर रहा है। वो कल भी सदन नहीं चलने दिया गया, आज भी नहीं चलने देंगे। निश्चित रूप से जो मामला है, ये मामला में गंभीर मामला है। आज हमारे छात्र रोड पर है, किसान रोड पर है। छात्र की वृत्ति आज करीब 2 साल से लगभग पेंडिंग पड़ी हुई है। छात्रवृत्ति भुगतान नहीं हो रही है। किसान ने अपना जमीन चीर कर, खून पसीना बहाकर अपना खेती किया है, धान अर्जित किया है, और धान खेत पड़ा हुआ है। जिस जो सरकार वादा किया था कि 25 रुपये क्विंटल हम धान खरीदारी करेंगे, लेकिन आज औने पर धान में किसान बेचने में मजबूर हो गया है। मैडम, आज फिर आप लोग यहाँ प्रदर्शन करने लगे। कल आपने सदन के अंदर में देखा, सत्ता पक्ष के माननीय विधायक प्रश्न उठा रहे थे, और वो प्रश्न जो उठा रहे थे माननीय प्रदीप यादव जी ने, जो एक सीनियर सदस्य हैं, उन्होंने स्पष्ट आरोप लगाया कि जो चोरी की घटना घटी है अस्पताल से, आप समझिए कि एक्सरे मशीन वो काफ़ी भारी होती है, उसको खोलने का, उसको उठा के ले जाने के लिए वक्त लगा होगा, उसमें टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ी होगी। इतने आराम से लोग चोरी कर कैसे लिए? क्या अस्पताल में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे कि उस चोरी को पकड़ा जाए? तो ये सरकार किस प्रकार कार्य कर रही है, और माननीय मंत्री की बेशर्मी देखिए। वो कहते हैं मात्र 1 करोड़ रुपए की चोरी हुई है। अरे शर्म करिए माननीय मंत्री जी, 1 करोड़ रुपए की चोरी हुई कि 25 करोड़ रुपए की? ये मानिए कि आपके राज्य में कैसे चोरी की घटनाएं घट रही है। बेहिचक लोग दिन दहाड़े चोरी को अंजाम दे रहे हैं और आप लोग बस देखते रह जा रहे हैं। इसलिए विरोध तो करना है। जनता का एक एक रुपया पसीना का कमाई है और उस कमाई को हम ऐसे गंवाने नहीं देंगे। आप लोग लिख रहे हैं कि सरकारी संरक्षण दिया जा रहा है अपराधियों को, कैसे इस बात को कह रहे हैं? इसलिए हमने कहा ना जी, चोरी की जो घटना हुई उतने देर तक कोई नहीं देख पाया। क्या अस्पताल में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है तो फिर मरीजों के साथ क्या होगा? इसलिए आज इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही है, तो अपराधियों को संरक्षण मिल रहा, तभी तो इतनी बड़ी घटनाएं घट रही है। आप पत्रकार हैं, खुद पूरे झारखंड के स्थिति को देख रहे हैं। किसी भी मुद्दे को आप उठाकर देख लीजिए, सरकार जो घोषणा की थी और वर्तमान जिसके नेतृत्व में सरकार चल रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जल जंगल जमीन की बात करने वाली सरकार, कल जो कैबिनेट में कंपनियों के हाथ में यहाँ के विस्थापितों के, रैयतों के अधिकार को जो सीधा कंपनी को बेचने का काम किया है, ये एक उदाहरण है। गरमजरुआ ज़मीन पर जिस पर रैयतों का अधिकार है, जो 50-100 वर्षों से पूर्वज मेहनत करके जिस ज़मीन को
अपने लिए बनाया था उस ज़मीन को डायरेक्ट सरकार ने कंपनियों के हाथों में बेचने का काम किया है। चाहे बड़का गांव की बात हो या पूरे झारखंड के गरमजरुआ ज़मीन को कंपनी के हाथ में बेचकर ये साबित किया है कि वर्तमान सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। पूरे बड़का गांव में गरमजरुआ ज़मीन को कल कैबिनेट में स्पेशल पास किया गया कि वहाँ के गरमजरुआ ज़मीन को कंपनी को सरकार कौड़ी के भाव में बेच दी, जिस पर रैयतों का अधिकार था, जबकि वहाँ कोई जन सुनवाई नहीं हुआ है। महापंचायत में लाखों लोगों ने विरोध किया है, इसके बावजूद भी वर्तमान सरकार ने इसको बेचने का काम किया है। साथ ही चुनावी घोषणा में जो बात कही गई थी छात्रों को छात्रवृत्ति के संबंध में 3200 रुपया धान क्रय के संबंध में कोई भी वादा पूरा नहीं की। पूरी तरह से हर मोर्चे पर सरकार विफल है। कल भी सदन नहीं चला, आज भी नहीं चलने देंगे। हम लोग अपनी बात को विपक्ष की हैसियत से रखेंगे। झारखंडी जनता की भावनाओं को सदन पर पूरे जोरदार तरीके से रखेंगे।